एक्सप्लॉइटेशन 3-4 चीजों से होता है। नंबर फर्स्ट अगर आज देखेंगे, आज हर एक स्कूल में एडमिशन फी, डेवलपमेंट फी, पता नहीं कितने फी है जो गवर्नमेंट ने कंप्लीटली बैन किए हैं। कहा कि कोई भी एडमिशन फी हो, डेवलपमेंट, बाकी चीजें ये नहीं, तामझाम नहीं लेना चाहिए जनरल पब्लिक से, लेकिन वो तब भी ले रहे हैं। उनको कोई भी डर नहीं है, खुले आम पैसे चार्ज कर रहे हैं। अब वहां अगर कोई डोनेशन देगा, एडमिशन फी देगा, तो कितना, लाख, 50,000, 40,000? मुझे ये बता दीजिए, एक ड्राइवर भाई मेरा, एक कारपेंटर भाई मेरा, एक किसान भाई मेरा, एक दुकानदार भाई मेरा, वो 50,000, 40,000 कहां से मतलब जमा करेगा, फिर अपने बच्चे का एडमिशन करेगा? इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। और उसके अलावा गरीब जनता है, यहाँ मिडिल क्लास और पुअर क्लास रहते हैं, वो इतना फी कहां से लाएंगे? अगर उनको अगले साल ये आ गया कि ये स्कूल दूर पड़ता है, दूसरे स्कूल में एडमिशन देना पड़ेगा, तो उनको दोबारा 1 लाख देना पड़ेगा, 50,000 देने पड़ेगा। उतना पैसा आएगा कहां से उस गरीब के पास? एक तो मेरा मुद्दा ये था। दूसरा, अगर ये फी इंक्रीज कर रहे हैं, हर एक साल इंक्रीज फी हो रहा है, तो मुझे ये बता दीजिए, जो वहां मेरे भाई टीचर्स वहां पर है, जो मेरी कम्युनिटी टीचर वहां टीचिंग वहां कराती है, चाहे फीमेल्स हो या मेल्स हो, तो उनकी क्या उस हिसाब से इंक्रीज होती है सैलरी? उनका तो बेसिक जो स्किल्ड में है, स्किल्ड में 12,300 रुपए उनको देना ही देना है। आप मुझे बता दीजिए कितने स्कूल ऑनर, जो भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो कितने टीचर्स को 12,300 मिनिमम सैलरी होती है, उनको दिया जाता है। इसलिए मैंने आज से 6 महीने पहले आरटीआई डाली 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में और शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। साउथ के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने डाली थी आरटीआई, और मैं नॉर्थ भी जाऊंगा, जम्मू रीजन भी देखूंगा, ये नहीं है। तो मैंने वहां बड़े बड़े लूप होल्स देखे। निप्स स्कूल की अगर बात करेंगे, उन्होंने जो सैलरी लिखी है, वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव, वो ऑनर खुद लिखता है मेरी सैलरी 72,000। अरे मैंने टीचिंग की सैलरी पूछी, आपकी नहीं पूछी। आप तो मालिक ही हो, वहां आप तो लूट रहे हो, आप तो गर्म पानी में डाल रहे हो जनरल पब्लिक को, और उनकी खाल खींच के अपने जूते के लिए एज ए जूता यूज करते हो। वहां टीचर्स की सैलरी उसने रॉन्गली वहां पर लिखी है, आरटीआई की वायलेशन की। आरटीआई में लिखा है इतनी सैलरी है, और सबसे बड़ा चोर कितना है, वो ठग और दलाल, उसने टीचर्स का साइन फ्रॉडुलेंटली खुद किया हुआ है। आप खुद देख लीजिए कितना बड़ा 420 है। उसके बाद जितने मैंने उससे मांगे थे टीचर्स के कंटैक्ट डिटेल्स, उसने एक भी टीचर का मुझे कंटैक्ट नंबर नहीं दिया, जो मैं उनको कॉल करके उनसे पूछता आपकी सैलरी क्या है। और जब मैंने ये वायरल कर दिया, तो हर एक टीचर को पता चला कि हमारे साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, अगर देखेंगे प्रोविजनल फंड जो होता है, प्रोविडेंट फंड, आप मुझे बता दीजिए, अगर स्कूल को उसमें 2,000-3,000 वो डिपॉजिट करते, गवर्नमेंट से भी 2-3 हजार उसमें जमा होता है, वो 6,000 क्या उनको जमा होता है वहां? ये हर एक प्राइवेट स्कूल क्या करता है, जो एनर्जेटिक हमारा यूथ है, चाहे फीमेल्स की बात करें या मेल्स की बात करें, एनर्जेटिक यूथ को 5-10 साल स्कूल में दिया जाता है, फिर उनकी एज हो जाती है, फिर उस शिफ्ट को चेंज किया जाता है। आप मुझे बता दीजिए, वो जो प्रोविडेंट फंड वहां पर जमा होता था, वो उनकी एक पूंजी थी, वो भी उनसे खाई जाती है। बेसिक जो है, मतलब रूल लॉज जो है, लेबर लॉज, वहां बेसिक सैलरी भी नहीं दी जाती है 12,300 रुपए। मींस एक्सप्लॉइटेशन दोनों तरफ से। और तीसरी की जनरल पब्लिक को कितना एक्सप्लॉइट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 साल डीपीएस स्कूल, कितने टीचर्स की उन्होंने सैलरी खाई है? 2-3 साल की, 6 महीने की सैलरी खाई है। और इवन वहां पर ऑर्डर दिया गया है, जो वहां पर बॉडी बनी हुई थी इंक्वायरी टीम, उसने सीधे कहा यहां बहुत बड़े लूप होल्स है डीपीएस श्रीनगर में। लेकिन वो डीपीएस श्रीनगर में है कहां पर लूप होल्स, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है? ऐसे ही श्रीनगर में बहुत सारे स्कूल्स है जहां पर इतना करप्टेड सिस्टम है, जहां पर इतने लूप होल्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की ड्यूटी बनती थी इनके खिलाफ एक्शन लेना। निप्स के बारे में मैंने इतना हाईलाइट किया। मैं सीईओ शोपियान से पूछना चाहता हूं, आपने कौन सी एक्शन उनके खिलाफ ले ली? उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कूल्स है जहां पर टीचर्स का हक खाया जाता है। और इवन खुद अहमदाबाद में लिटिल एंजल्स कोई स्कूल है, वहां के ऑनर मुझे कल कॉल कर रहे थे कि इस टीचर का कैरेक्टर खराब था, इसलिए मैंने कहा आपने इसके कैरेक्टर देखा खराब, आपने क्या पुलिस डिपार्टमेंट में एक कंप्लेंट डाली इसका कैरेक्टर खराब है? उस लड़की ने कंप्लेंट डाली कि इसने मेरी तरफ गलत अंदाजे से देखा। अब ये स्कूल वाले क्या करते हैं, ये बहुत बड़े गुंडे हैं, डॉन है, ठग है। ये काम करते हैं, जब देखा ना कि अक्टूबर नवंबर आने वाला है, टीचर उस पर टैग देना स्टार्ट होता है, इसका तो कैरेक्टर खराब है, इसको। और सीधे उनसे पूछते हैं आप कब रिजाइन कर रहे हो? अरे विंटर आ रहा है, जब आप विंटर में स्टूडेंट से फी ले रहे हो, विंटर वेकेशन की 2-3 महीने की फी, फिर आप वो सैलरी क्यों नहीं देते हो टीचर से? उनका क्या कसूर है? उनका घर नहीं चलेगा? वो आप लोगों को पूरे 8 महीने 10 महीने खिदमत करते हैं, आपके स्कूल में रहते हैं, 24/7 रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, फिर आप उनकी खाल खींचते हो, 2 महीने उनको निकाल देते हो, कहते हो अब आप ज्वाइन नहीं कर सकते, अब आप टर्मिनेट हुए, अब आपको निकाल दिया जाएगा। और कभी कभी उनके कैरेक्टर एक ही जगह नहीं है, ये बारामूला हो, हंदवारा हो, सोपोर हो, कुपवारा हो, गांधरबल हो, श्रीनगर हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट की यही कहानी है। और ये इतना बड़ा माफिया बना हुआ है, आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। ये एक्सप्लॉइट करते हैं मिडिल क्लास पुअर क्लास फैमिली को भी, ये एक्सप्लॉइट करते हैं टीचर फेटर्निटी को भी, ये हर एक बंदे को एक्सप्लॉइट करते हैं।